अभय सिंह 1724 से 1749 तक इनका शासनकाल रहता है और ये अजीत सिंह के पुत्र थे। अजीत सिंह के दो पुत्र थे, भक्त सिंह और अभय सिंह। यही अभय सिंह क्या करते हैं, भक्त सिंह से अजीत सिंह की हत्या करवा के शासक बन जाता है और अपने भाई भक्त सिंह को क्या करता है, नागौर का परगना देते हैं। उसके बाद में हमने आगे क्या पढ़ा, देखें खेजड़ली की घटना। ये 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली की घटना हुई मारवाड़ के खेजड़ली गांव में, और जहां पर ये महाराजा अभय सिंह है, ये राजकार्य हेतु लकड़ी लाने के लिए गिरधारी दास को भेजते हैं। और गिरधारी दास जिस समय लकड़ी काट रहे थे पेड़ों की, उसी समय क्या हुआ, अमृता देवी के नेतृत्व में आसपास के कई गांव के लोग वहां एकत्रित हो गए, पेड़ों के लिपट गए, बोला लकड़ी काटने नहीं देंगे, पेड़ों को काटने नहीं देंगे। और ऐसी स्थिति में गिरधारी दास ने क्या कहा, अब सैनिकों को आदेश दे दिया कि आप क्या करें, पेड़ों के साथ में लिपटे लोगों को भी काट दें। और ऐसी स्थिति में जब सैनिकों ने पेड़ों को काटने के साथ में उन लोगों को काटा, तो उन लोगों में 363 लोगों की जान गई। इन 363 लोगों ने बलिदान दिया पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिसमें से 69 महिलाएं थी और 294 यानी 294 ये इतने लोग थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा है कि ये नेतृत्व करने वाली कौन थी, बोला अमृता देवी। अमृता देवी के पति का क्या नाम था, तो बोला रामोजी। ये रामोजी साथ में ही थे। इनकी 3 पुत्रियां थी, तीनों पुत्रियों के नाम भी हमने यहाँ लिखे हैं, आशु, रत्नी, भागु। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है कि प्रतिवर्ष अमृता देवी जो की याद में और यहाँ बलिदान देने वाले लोगों की याद में और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के दिन वृक्ष मेला का आयोजन होता है। ये खेजड़ली गांव जोधपुर में बढ़ता है और यह विश्व का एकमात्र पर्यावरण मेला है जो वृक्ष मेला है। नेक्स्ट देखें अब इसके बाद में कि अभय सिंह और मुगलों के किस प्रकार के संबंध थे। तो मैंने बताया कि अभय सिंह के अब काल में एक ही शासक था, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला ने अभय सिंह को आदेश दिया कि आप क्या करें, गुजरात के एक सूबेदार बन जाए। तो इनको गुजरात का सूबेदार बना दिया। फिर बोला अब आपको जाना है सरबुलंद के विद्रोह दबाने। तो ये गुजरात जाके सरबुलंद का विद्रोह दबाने के लिए गया, सफल भी हुआ। जब सफल हुए तो वहां से एक शंभू बाण लेके मारवाड़ियन जोधपुर चले आए। अब शंभू बाण लेके आए। उसके बाद में 1733 में मोहम्मद शाह रंगीला ने अभय सिंह को बोला तो आप मराठों के विरुद्ध जाओ। तो मराठों के विरुद्ध अभियान में और भेजा है। अन्य तथ्यों में हमने 2 पॉइंट देखे हैं कि एक तो अभय सिंह ने 17 जुलाई 1734 को हुरडा गांव भीलवाड़ा में एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन, तो जिसमें मराठों की सुरक्षा के विषय में चिंता व्यक्त की थी और कुछ आगे की रणनीतियां तय करने के लिए किस प्रकार हमें जो मराठों के इस संघर्ष से निपटना है उसके लिए कुछ योजना बनानी थी। ऐसा करके भीलवाड़ा के अंदर हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसमें इन्होंने भाग लिया है। और साथ ही मैंने बताया 1745 में जयपुर में गृह युद्ध होने का फायदा उठाते हुए जयपुर के अधीन अजमेर क्षेत्र है, उस पर ये क्या करते हैं, अभय सिंह कब्जा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने साहित्य के अंदर भूमिका देखी। साहित्य